ये लास्ट क्लास का कोई डाउट है आपको? सर इलिस्ट्रेशन 5 में थोड़ा सा हाँ, डाउट था। आइए इलस्ट्रेशन 5 में बताइए क्या है इसमें? सर एमपीवी में जो निकाले ना, तो हम्म। ए का 75 आया हाँ, ठीक है। और नीचे जो 150 आया, उसमें से हम लोग माइनस किए हम्म। तो 75 आया। तो ई फेवरेबल कैसे हो गया, मतलब कि अनफेवरेबल ना होता? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अच्छा, एक मिनट। हाँ, देखिए तो 75 अनफेवरेबल है ना? यस सर। एमपीवी का, ठीक है, और 150 फेवरेबल है। यस तो सर। क्या आना चाहिए? फेवरेबल ज्यादा है ना? हाँ, फेवरेबल ज्यादा है। तो इसीलिए वहां पे हो गया। क्लियर है? यस सर। और और भी कुछ इसमें पूछना है क्या? बस यहीं पे थोड़ा सा डाउट था बस, और इसमें हो कुछ गया नहीं ना? पूछना क्लियर है? है। यस। हाँ, यस चल सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आज हम लोग जो करेंगे वो आगे का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए इसका जो रूल लिखा हुआ है वो पीछे आप आ जाइए। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। हम करते रहे अभी स्क्रीन। आज दिव्या भी आई है। गुड इवनिंग दिव्या। गुड इवनिंग सर। हाँ, एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। आज ना मोबाइल से ही हम दूसरे जगह हैं, तो मोबाइल से ही फिर ये आपको दिखेगा। दिख रहा है क्या स्क्रीन? नो सर। अच्छा। ओ अच्छा, शायद वही है स्क्रीन, इसलिए नहीं दिख रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ठीक है, एक मिनट, फिर से हम करते हैं। डिवाइस ऑडियो, डिवाइस ऑडियो, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें ठीक है, आपको पहले इसमें आ जाइए, थ्योरी पोर्शन में। इसमें पीछे में देखिए, जहाँ पे आपका क्या है, हाँ, ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वहां आ जाइए। तो पीछे जहाँ पे हम लोग लास्ट एंड किए थे कॉन्सेप्ट वाला, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसके बाद रिलेशनशिप किए थे, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएंसेस, है ना? जिसमें एमसीवी इक्वल टू किया गया था क्या, यस सर। है ना? एमपीवी प्लस एमयूवी, यहाँ तक हम लोग देखे थे। आ गए उस पेज में? यस सर। अब देखिए इसमें फिर क्या बताया गया है, सब क्लासिफिकेशन। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन क्या हो गया कि अब इसके अंदर भी और इसको क्लासिफाई किया गया है, एमयूवी को। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि एमसीवी इक्वल टू, ठीक है, तो एमसीवी का मेनली हम लोग देखे कि एमपीवी प्लस एमयूवी, ये देख रहे थे हम लोग। ठीक है, और अभी क्या है कि एमयूवी का भी विस्तार है। ठीक है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन है। तो आप बुक में देख पा रहे होंगे कि एमयूवी को फिर कैसे कैसे बांटा गया है। एक पहला क्या है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एमएमवी, है ना? दिख रहा है आपको? यस सर। हम्म। ठीक है दिव्या, आप भी देख पा रहे हैं क्या? सर मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करिए, सुन लीजिए और फिर जैसे बुक से देख लीजिएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए और क्या है इसमें, एमएमवी मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। फिर मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज या सब यूसेज वेरिएंस बोला जा रहा है। और लास्ट है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मतलब ये क्या है, एमयूवी को ही अगर हम तीन पार्ट में बांट देते हैं तो ये इस तरह से बढ़ जाता है। क्या क्या में, एमएमवी, एम आर यू मतलब रिवाइज्ड यूसेज, और तीसरा क्या है, तीसरा है आपका मटेरियल यील्ड, एम वाई वी। ठीक है, तो अब इसमें मेन ध्यान देने वाला क्या चीज है, ठीक है, इसमें आप देखिए
मटेरियल मिक्स वेरिएंस को बताया गया है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है कि जब मैन्युफैक्चरिंग हम लोग करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या होता है, हम लोग को इनपुट चाहिए। अगर एक से ज्यादा हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा कि रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। जैसे आप देखे होंगे घर जैसे बनता है तो उसमें जो मसाला जो तैयार किया जाता है तो अलग अलग चीज मिलाया जाता है ना, यस सर। है ना। तो इसी तरह कोई प्रोडक्ट भी अगर हम बना रहे हैं, है ना, जैसे तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मिक्स करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो मतलब एक से ज्यादा रॉ मटेरियल चला जाता है। तो जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, अगर कोई मेरा एक मटेरियल कोई घट रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसको जो भी मेरा दूसरा मटेरियल है, जो बुक में ही आपका ये सब रूल बताया हुआ है, तो उससे अवेलेबल उसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह का फिर कोई इसके कारण क्या स्टैंडर्ड मिक्स जो मटेरियल का है वो चेंज हो जाता है। जैसे ये मटेरियल नहीं मिला तो अब क्या करें हम कि चलो दूसरा मटेरियल है उसको अगर इस पोर्शन में हम मिलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो उससे फिर क्या आएगा, क्योंकि अलग अलग मटेरियल हम ले रहे हैं और अलग अलग कॉस्ट है उनका, तो जो एक्चुअल मिक्स का जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, अलग होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से। मतलब स्टैंडर्ड मिक्स का जो स्टैंडर्ड हम लोग सोचे कि इतना ये मिलाएंगे उतना मिलाएंगे, क्योंकि अब कुछ शॉर्ट हो गया। तो मतलब सिंपल में बोलने का क्या मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड मिक्स मतलब जो स्टैंडर्ड में आप सोचे हुए हैं और जो एक्चुअल मिक्स है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, उसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये बोलने का यहाँ मतलब है कि इन दोनों में स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस होने के कारण हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अलग आ सकता है, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, दो चीज बताई गई है इसमें। क्या है दो चीज, सबसे पहला, जब एक्चुअल वेट जो है किसका, मिक्स का, वो स्टैंडर्ड वेट के बराबर हो, मतलब क्या कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो उसमें क्या है, फॉर्मूला फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला इसके लिए, ठीक है, बुक में देख पा रहे हैं, और दिव्या आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए साथ में लिखिए भी, हाँ। तो आप क्या करिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस लिखिए और उसमें पॉइंट नंबर ए या 1 लिखिए, ए स्मॉल ए लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और उसमें आप यस सर। लिखिए, हाँ, उसमें लिखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस और नीचे में लिखिए स्मॉल ए। पहला लिखिए, व्हेन एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स। When actual weight of mix is equal to standard weight of mix, मतलब सिंपल में एक्चुअल वेट और स्टैंडर्ड वेट दोनों का मिक्स क्या है, इक्वल है। मेन वर्ड इसमें इक्वल है। कमलेश्वरी आप भी इक्वल लिखा होगा या बराबर लिखा होगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए, कर लिए, यस सर। हाँ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है तब क्या फॉर्मूला है, तो बोला गया, लिखिए आप दिव्या, MMV मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस इक्वल टू SP क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर ब्रैकेट दीजिए SQ माइनस AQ, लिखिए SP ब्रैकेट SQ माइनस AQ, ये फॉर्मूला हो जाएगा MMV का जब इक्वल रहता है। इसको अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये फॉर्मूला तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ये किसका फॉर्मूला है, यूसेज वेरिएंस का, MUV का ही फॉर्मूला है ये तो ये तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कब, तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब इक्वल हो जाए स्टैंडर्ड वाला वेट ऑफ मिक्स और स्टैंडर्ड और एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स, मतलब एक्चुअल स्टैंडर्ड में कोई डिफरेंस ही नहीं रहे मिक्स वाले में, तब हम लोग का सेम फॉर्मूला जो MUV का है वही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब सेकंड बी में लिखिए दिव्या आप। आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है आवाज, यस सर। हाँ। दिव्या आपको आ रहा है आवाज, यस सर। हाँ। अब दिव्या आप बी में बस एक चीज चेंज कर दीजिए, जहां पे इक्वल लिखे थे वहां क्या कर देना है, डिफर्स। जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्या होता है, इक्वल नहीं है, डिफर करता है, एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स और स्टैंडर्ड वेट ऑफ
मिक्स क्या है, अलग अलग है, मतलब एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, तब क्या फॉर्मूला होगा, अब लिखिए MMV इक्वल टू SP ब्रैकेट RSQ सब कैप्स में लिखिएगा, कैपिटल में, माइनस AQ ब्रैकेट क्लोज, SP ब्रैकेट RSQ माइनस AQ। लिख लिए दिव्या? यस सर। कमलेश्वरी आप देख पा रहे हैं बुक में? यस सर। हाँ, अब RSQ क्या है, नीचे लिखिए दिव्या, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू लिख दीजिए वहीं पे, इक्वल टू पहले लिखिए ऊपर में न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल, ऑफ एनी वन मटेरियल, कोई भी एक मटेरियल का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एनी वन मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ standard quantities of all types of materials, ठीक है, और ऊपर में ही इंटू होगा, मतलब न्यूमरेटर के बगल से जो इंटू निकालते हैं ना हम लोग, वहां पे इंटू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटीज of all types of materials, लिखिए। यस सर। हाँ, देखिए अब सिंपल में इसका मतलब समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हमारा एक्चुअल वेट और जो स्टैंडर्ड वेट है वो अगर डिफर करता है, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है वो, तो उस केस में हम लोग रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस आप फॉर्मूला में देखिए, ऊपर वाले फॉर्मूला में जिसमें इक्वल था, बस SQ की जगह क्या आ गया, RSQ। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, तो SQ की जगह बस RSQ, और RSQ का फॉर्मूला बस हम लोग लगा देंगे। अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसको और बेटर से आप समझ सकते हैं, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसी भी एक मटेरियल का, और डिवाइड करना है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटीज सारे का, है ना। तो अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब बेटर ये समझ में आएगा। अभी के लिए हम लोग बस फॉर्मूला देख लिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज हमको आप बताइए, अगर हमारा RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो ज्यादा आता है एक्चुअल क्वांटिटी से, मतलब एक्चुअल में आप कम यूज किए हैं, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा के देखे तो आपका ज्यादा लगता है, लेकिन आप कम यूज किए हैं, तो ये फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल होगा आपके लिए? क्या होना चाहिए, बोलिए। सर अनफेवरेबल। एक्चुअल क्वांटिटी कम आपका लगा और स्टैंडर्ड ज्यादा दिख रहा था रिवाइज्ड में, लेकिन असली में नहीं, कम लगा, फेवरेबल। हाँ, तब क्या है, फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जब आप निकाल रहे हैं, रिवाइज्ड वाला, रिवाइज मतलब क्योंकि अलग अलग था दोनों का वेट, तो हम लोग देखे कि एक्चुअल के हिसाब से अगर हम लोग काम करते तो कितना लगता, तो वो एक्चुअल में कम आया है, तो एक्चुअल में जब भी कम कोई चीज कॉस्ट में लगता है तो क्या होता है हमारे लिए, फेवरेबल, है ना। फेवरेबल। हाँ, समझ में आया दिव्या आपको? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम लोग, जो इसमें आप सेकेंड पॉइंट में लिखे थे, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज, लिखिए मटेरियल, ये पहला, अभी हम लोग पहला फॉर्मूला लिखे MUV के लिए जब मटेरियल मिक्स वेरिएंस था। अब दूसरा लिखिए जो MUV के ही अंदर आता है, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज और सब यूसेज वेरिएंस, लिख लिए। यस सर।
ठीक है। अब इसमें देखिए इंग्लिश बुक में अगर जिनके पास होगा वो देख सकेंगे, इंग्लिश बुक में ना अलग फॉर्मूला है, ठीक है। नहीं इसमें इसमें सेम है, दूसरे वाले स्टेप में अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखिए तो इक्वल टू, इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, MRUV, ठीक है, मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, इक्वल टू लिखिए, इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, SP ब्रैकेट SQ माइनस RSQ, SQ माइनस RSQ, SP ब्रैकेट SQ माइनस RSQ, ठीक है, लिखिए। फोटो भी लिख लीजिए ना। अभी के लिए लिख लीजिए ना, क्योंकि हो सकता है ना शायद हो सके कहीं हम नहीं भेज पाए आपको, ठीक है, क्योंकि ना ये मोबाइल से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। कमलेश्वरी तुम भेज पाओगी? मेरा में कैमरा अच्छा नहीं आता है पीछे से। अच्छा अच्छा, इसके बारे में बाद में देख लीजिएगा, हाँ अभी बस वो लिखिए, है ना, ठीक है। बुक अगर आपके पास रहेगा ना तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा इवन पढ़ने में भी, ठीक है। यस सर। हाँ आप तो अच्छा वो दूसरा बुक है, कोई बात नहीं, चलिए। तो बस इसमें क्या फॉर्मूला में चेंज हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, SP ब्रैकेट SQ माइनस RSQ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फॉर्मूला में क्या चेंज हुआ, इसमें जो हम लोग RSQ माइनस AQ लिख रहे थे ना, लास्ट में यही लिखे थे, बस इसमें क्या हुआ, SP का SP ही बाहर है और SQ माइनस RSQ हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही है इसमें तीनों, SP भी देखिए स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का ही रिवाइज्ड है। तो तीनों ही चीज क्या है आपका, तीनों ही चीज कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड के ही टर्म्स में है, इसमें कोई एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस नहीं है, ठीक है। तो कमलेश्वरी आप बुक में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला में ना ही एक्चुअल क्वांटिटी का यूज आ रहा है, नहीं एक्चुअल, मतलब इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला में ऐसे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का तो अभी हम लोग देखे ही, SQ डिवाइडेड बाय टोटल SQ लिखते हैं इनटू TAQ लिखते हैं, है ना। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूला में मतलब जो मेन फॉर्मूला है SP SQ माइनस RSQ, इसमें कहीं A नहीं आया, मतलब एक्चुअल नहीं आया, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला इसके अंडर लिखिए, ठीक है, लास्ट फॉर्मूला लिखिए, व्हेन एक्चुअल मिक्स, सॉरी ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, YIELD यील्ड, या इसका दूसरा नाम क्या है, यील्ड की जगह स्क्रैप भी लिख सकते हैं, SCRAP, स्क्रैप, ठीक है। तो मटेरियल रिवाइज यूसेज जो अभी हम लोग देख रहे थे, मटेरियल रिवाइज यूसेज में क्या था कि हम लोग जो भी बैलेंस बचता है, क्या चीज डिडक्ट करने के बाद, मटेरियल मिक्स वेरिएंस को जब हम डिडक्ट कर रहे थे मटेरियल यूसेज वेरिएंस से, मतलब जो पहला वाला यूसेज से जब हम लेस कर दे मिक्स वेरिएंस को, तो जो भी बैलेंस आ रहा था उसको बोल रहे थे मटेरियल रिवाइज यूसेज वेरिएंस, जो अभी हम लोग किए MRUV, ठीक है, और उसका फॉर्मूला देखे हम लोग। और मटेरियल यील्ड या स्क्रैप वेरिएंस क्या है, वैसा पोर्शन है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो कैसे आया है, डिफरेंस के कारण, किसके किसके डिफरेंस के कारण, स्टैंडर्ड यील्ड जो बताया गया है और एक्चुअल यील्ड जो ऑब्टेन हो रहा है, मतलब स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड, यील्ड क्या होता है, आउटपुट, है ना, कितना आप उससे तैयार कर पाए, ठीक है, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, अभी बस हाँ अभी फॉर्मूला और ये सब बस समझते हैं, फिर जब हम लोग इसमें जाएंगे प्रैक्टिकल में तो आपको बेटर वो फिर क्लियर होगा, ठीक है। तो उसके कारण ये आया, तो वेरिएंस में हम लोग मेजर करते हैं जो एबनॉर्मल लॉस क्या आया है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, या अगर मेरा बच गया है नॉर्मल से ज्यादा तो वो कितना बच गया है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे बुक में भी बताया जा रहा है, प्रोसेस इंडस्ट्रीज के केस में जहाँ कुछ परसेंटेज है लॉस का मटेरियल, वो होता ही है, मतलब आपका लॉस होता ही है। अगर एक्चुअल लॉस है मटेरियल का, वो डिफर करता है स्टैंडर्ड लॉस से, तो यील्ड वेरिएंस आएगा आपका, मतलब लॉस में अगर डिफरेंस है तो यील्ड वेरिएंस आपका आएगा, क्योंकि आउटपुट फिर चेंज हो जाएगा, क्यों, आप स्टैंडर्ड में सोचे थे कुछ और आउटपुट आएगा और एक्चुअल में कुछ और आया, तो उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वेरिएंस, वेरिएंस मतलब क्या है, यहाँ पे अभी अंतर आपका आएगा,
ठीक है, तो इसके अंदर भी दो फॉर्मूला है। पहला लिखिए स्मॉल ए, दिव्या लिख लीजिए स्मॉल ए। तो इंग्लिश वाले बुक में कुछ है लेकिन उसका यूज फिर बुक में आगे नहीं किया हुआ, तो हम लोग डायरेक्ट हिंदी ही वाले बुक में जो है वही करेंगे, है ना। तो हिंदी वाले बुक में क्या है उसको लिखिए। कमलेश्वरी शायद आपके बुक में भी ना हो तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, इसके यस सर। अंदर, हाँ इसके अंदर पहला लिखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस के अंदर पहला ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए में लिखिए पहला व्हेन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मिक्स, व्हेन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल मिक्स डू नॉट डिफर, डू नॉट डिफर, या सिंपल में इसको क्या बोलेंगे, नहीं डिफर कर रहा मतलब क्या है, इक्वल, है ना। ब्रैकेट में लिख दीजिए आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ जाए इसमें क्या बात हो रहा है, इक्वल का बात हो रहा है। लिख लिए, जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स डिफर नहीं करता है मतलब क्या है, इक्वल है। लिख लिए आप दोनों। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है लिखिए अब नीचे फॉर्मूला। इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा लिखिए, एम वाई वी मतलब मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू कितना है लिखिए, स्टैंडर्ड सॉरी मटेरियल यील्ड वेरिएंस इस केस में क्या होगा लिखिए, ए एस सी कैपिटल में, ए एस सी बताते हैं क्या होता है ए एस सी, ब्रैकेट, ब्रैकेट एस एल कैपिटल में, हाँ एस एल ऑन ए एम, एस एल ऑन ए एम, एस एल और फिर ओ एन ऑन ए एम माइनस ए एल, ए एल ऑन ए एम, ऑन ए एम, फिर से बोल देते हैं ए एस सी ब्रैकेट एस एल ऑन ए एम माइनस ए एल ऑन ए एम। अब लिखिए क्या होता है, ए एस सी क्या है इसमें लिखिए, तो ए एस सी है एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट। फिर एस एल ऑन ए एम क्या है लिखिए, एस एल ऑन ए एम इक्वल टू, एस एल ऑन ए एम इक्वल टू स्टैंडर्ड लॉस, स्टैंडर्ड लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स, ऑन एक्चुअल मिक्स। फिर नेक्स्ट लिखिए ए एल ऑन ए एम क्या है, ए एल ऑन ए एम इक्वल टू एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस ऑन एक्चुअल मिक्स। लिख लिए। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर इसमें थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो बताइए, अगर मेरा स्टैंडर्ड लॉस ज्यादा आ गया, ठीक है, और एक्चुअल लॉस कम है, तो फेवरेबल होगा कि अनफेवरेबल, क्या होना चाहिए, फेवरेबल। फेवरेबल। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड में जो हम सोचे थे उससे भी मेरा कम लॉस आया एक्चुअल में, तो वो क्या होगा, फेवरेबल। इसको लिख लीजिए तो, हाँ लिख लीजिए, इफ, इफ एस एल ऑन ए एम इज ग्रेटर देन वाला वो साइन बस बना दीजिए, ग्रेटर देन ए एल ऑन ए एम, तो ये क्या होगा, इक्वल टू फेवरेबल या एफ। दोनों लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए ब्रैकेट में, फेवरेबल लिख लीजिए। लिख लिए। यस सर। ठीक है, और इसका अपोजिट तो हम लोग जानते हैं। अब लिखिए बी, स्मॉल बी मतलब सेकेंड जो इसका अंदर फॉर्मूला है, व्हेन, स्मॉल बी में लिखिए व्हेन, व्हेन एक्चुअल मिक्स डिफर्स, एक्चुअल मिक्स डिफर्स, डी आई डबल एफ ई आर एस, जब वो क्या है, अंतर है दोनों में, डिफर्स अलग है, डिफर्स डी आई डबल एफ ई आर एस, डिफर्स फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स, फ्रॉम स्टैंडर्ड मिक्स।
ठीक है। इंग्लिश जिनका भी बुक है उनको चेंज करना होगा, ये जो 2 फॉर्मूला है, मतलब चेंज नहीं, आप एडिशनल ये भी लिखिए, क्योंकि इंग्लिश वाले बुक में कोई दूसरा ही फॉर्मूला है जिसका यूज फिर आगे नहीं किया गया है, यूज किया गया है जो हिंदी वाले बुक में है। तो इसीलिए इसको लिख लेना है इंग्लिश वालों को, और हिंदी वालों को क्या करना चाहिए, इंग्लिश वाले बुक का भी अलग से लिख के रखना चाहिए, लेकिन मेनली यूज हुआ है कौन सा, जो हिंदी बुक में ही फॉर्मूला है आगे जाके भी। ठीक है, तो इसमें इसका फॉर्मूला आप लिखिए। फॉर्मूला है, अच्छा लास्ट वाला जो हम लोग, हाँ फॉर्मूला लिख लीजिए इसके लिए, MYV इक्वल टू, इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिफर्स वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए इसमें, और पिछले वाला केस में डू नॉट डिफर और इक्वल जो था उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो डिफर्स वर्ड को अंडरलाइन करके नीचे में फिर लिखिए MYV इक्वल टू, MYV इक्वल टू ASC ब्रैकेट SY on AM माइनस AY on AM। फिर से बता रहे हैं, ASC ब्रैकेट SY on AM माइनस AY on AM। तो ASC तो हम लोग जानते हैं, फिर से लिख लीजिए वैसे, ASC इक्वल टू एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है, और नीचे लिखिए SY क्या है, SY ऑन AM इक्वल टू स्टैंडर्ड यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स, और AY ऑन AM इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स, यील्ड YIELD यील्ड, एक्चुअल यील्ड ऑन एक्चुअल मिक्स। लिखिए आप दोनों। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब इसमें लिखिए, अगर आप बताइए, अगर इस केस में लिखिए तो इफ SY on AM मतलब स्टैंडर्ड यील्ड SY on AM इज लेस अगर है किससे, AY on AM। आप बताइए, अगर स्टैंडर्ड यील्ड मेरा कम है एक्चुअल यील्ड से, तो ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? क्या होना चाहिए, सोचिए थोड़ा। Unfavorable. हाँ, अनफेवरेबल होगा सर। नहीं फेवरेबल। इसमें बात किसका हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, बात किसका हो रहा है, यील्ड का। यील्ड क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, जितना आपका आया, जितना यूनिट बन गया, तो अगर आपका एक्चुअल में यील्ड ज्यादा है स्टैंडर्ड से, तो आपके लिए तो फायदा है ना, जितना आप सोचे थे उससे ज्यादा क्या हो गया, आपका यील्ड आ गया। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर और एक बार हमको समझ में नहीं आया। हाँ, फिर से बता रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ बात किसका हो रहा है, यहाँ बात कॉस्ट का बात नहीं हो रहा है, किसका बात हो रहा है, यील्ड का। यील्ड क्या होता है, जो आपका यूनिट बना, तैयार हुआ, आउटपुट आया, रिजल्ट आया। तो एक्चुअल रिजल्ट अगर आपका आया है ज्यादा, जितना आप सोचे थे, स्टैंडर्ड जो बनाए थे उससे ज्यादा, आप सोचे मेरा 80% आ जाए, आपका आ गया 90% एक्चुअल में, तो ये अच्छा है ना, फेवरेबल है ना। यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ, तो मेन वर्ड किसको समझना चाहिए, जो एक्चुअल में वहां पे पूछा जा रहा है, मतलब किसके बारे में कंपैरिजन किस में हो रहा है। अगर मेरा कॉस्ट में कंपैरिजन हो रहा है, तो कॉस्ट में तो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट कम आ जाए तो मेरा वो फेवरेबल है। और अगर यील्ड का या प्रॉफिट का या सेल्स का बात हो रहा है, तो इस केस में क्या है, एक्चुअल मेरा ज्यादा आ जाए तब अच्छा है। समझ गए अब? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल देखेंगे। तो प्रैक्टिकल में तो हम लोग इसमें इसका है 5th तक तो हम लोग कवर कर चुके हैं। 6 में देखिए, 6 है जो इसको कवर करेगा, इस पोर्शन को।
आइए 6 में देखिए, 6 में क्या है बताया जा रहा है कि आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, इलस्ट्रेशन 6 में पहला में बोला जा रहा है आप फाइंड करिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस, फिर बोला जा रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फिर रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस और आपका यील्ड वेरिएंस भी बोला जा रहा है। मतलब जो अभी हम लोग फॉर्मूलाज देख रहे थे उन सब का यूज आएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, अब देखिए तो इसमें क्या करना है हमको, तो इसमें बताया गया है स्टैंडर्ड के बारे में पहले। ठीक है, क्या बताया गया है कि मटेरियल ए है, ठीक है, और मटेरियल बी है, स्टैंडर्ड का ये बताया गया है। तो मटेरियल ए में 70 यूनिट्स है, मटेरियल बी में 30 यूनिट्स है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया यूनिट्स? 100 यूनिट्स। और मटेरियल ए का कॉस्ट जैसे 70 यूनिट्स का बताया गया है 2 पर यूनिट, और मटेरियल बी का बताया गया है 3 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड के बारे में। और फिर नीचे में बताया गया स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब इतना आप लगाए तो आपको अनुमान कितना है, कितना आपका आउटपुट आ जाएगा? 100 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब 70 और 30 100 ही लगाए तो 100 आपको आउटपुट भी मिल जाएगा, मतलब टोटल आपका 100 यूनिट्स तैयार हो जाएंगे। इसी में फिर बोला जा रहा है एक्चुअल के बारे में बताया गया। एक्चुअल में बोला गया है कि आप अगर मटेरियल ए लगाते हैं कितना 80, ये अब एक्चुअल का कर रहे हैं, और बी लगाते हैं कितना 40, तो टोटल आप लगाएं कितना 120, जबकि स्टैंडर्ड में कितना लगा रहे थे 100 ही लगा रहे थे टोटल में भी। और ए का रुपीस दिया हुआ है 3 और बी का दिया है 5। तो देखिए प्राइस में भी चेंज आ गया और क्वांटिटी में भी, दोनों में चेंज आ गया। लेकिन इसमें एक्चुअल आउटपुट जो बोला गया है वो क्या बोला जा रहा है? एक्चुअल आउटपुट है वो 100 यूनिट्स, मतलब आप 120 आपको यूनिट्स ऐड करना पड़ा रॉ मटेरियल ए और बी का, लेकिन आपका आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट के ही बराबर है, मतलब 100 ही यूनिट है। तो आप एक्चुअल में क्या हुआ, मटेरियल ज्यादा लगा दिए इसमें। तो अब आप हमको बताइए कि इसमें डिफरेंस है ना, इसमें किसमें यस किसमें? सर। हाँ, ये जो हमारा कर रहे थे कि जितना मटेरियल लगेगा मिक्स में ही डिफरेंस है। तो हम लोग का मिक्स वाला फॉर्मूला जब इसका लगेगा, ठीक है, जो आगे का फॉर्मूला है यील्ड वाला, ठीक है, और जिसमें तो उसमें क्या होगा, मतलब जहां जहां भी अब हम लोग का डिफरेंस वाला है वहां हम लोग का चेंज आएगा अब आंसर में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस इसमें बताया गया, जो हम लोग को बोला गया निकालने। तो मटेरियल यूसेज बस बोला गया है, तो वो तो जो फॉर्मूला हम लोग का लगता है, क्या है फॉर्मूला? यूसेज है तो एस क्यू माइनस ए क्यू करते हैं, उसको ब्रैकेट के अंदर करते हैं और बाहर क्या लिखते हैं? एस पी, है ना, क्योंकि यूसेज में हम लोग स्टैंडर्ड से देखते हैं इसको। तो ए का हम लोग का जैसे देख पा रहे होंगे बुक में निकल के आ गया, ए का क्या हो गया 270 माइनस 80, मतलब इसका आ गया 20 और अनफेवरेबल लिखा हुआ है, और बी का उसी तरह 20 अनफेवरेबल 30 अनफेवरेबल आ गया। ठीक है, टोटल 50 अनफेवरेबल आ गया। उसी तरह मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। ठीक है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आप देख पा रहे होंगे क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल वाला, अभी तो सिंपल फॉर्मूला चल रहा है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो उसमें जो हम लोग किए एस पी फिर आर एस क्यू माइनस ए क्यू जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो फॉर्मूला बस लगा दिए। ठीक है, देखिए तो मेनली वैसा कुछ है नहीं, क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला जो है फॉर्मूला बस हमको उसको अप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वेट डिफर कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या लगाए, आर एस क्यू आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना। अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे, देखिए फॉर्मूला में जो अभी आप फॉर्मूला लिखे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, किस केस में? पहला है इक्वल जब होता है, तो यहाँ तो इक्वल है नहीं, अगर इक्वल रहता तो एस पी ब्रैकेट, आप भी देख सकते हैं दिव्या, इक्वल रहने के केस में एस पी ब्रैकेट एस क्यू माइनस ए क्यू लगाते थे हम लोग। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्योंकि दोनों का मिक्स रेशियो अलग अलग है ना, तो उसके कारण हम लोग का रिवाइज वाला लगेगा, तो एस पी ब्रैकेट आर एस क्यू माइनस ए क्यू। समझ गए कमलेश्वरी आप भी? यस सर। ठीक है, तो मेनली फॉर्मूला यूज हो गया इसमें ये। अब देखिए जो इसमें हम लोग फिर देख सकते हैं कि क्या हुआ, आर एस क्यू जो हम लोग निकाले हैं, ठीक है, आप देखिएगा इसमें आर एस क्यू जो निकाले हैं वो कैसे किए हम लोग,
ठीक है, RSQ में हम लोग क्या किए हैं, एक दोनों मटेरियल का हमको अलग अलग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल दिए ए का, और अभी हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। क्या है फॉर्मूला, कि कोई भी अगर ए का आप निकाल रहे हैं तो ऊपर में स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसका रखना पड़ेगा, ए का, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल जो हम लोग देखे। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 70 और 30, टोटल हो गया 100। क्लियर है, ए बी का, यस सर। और इनटू इसको क्या करना है, TAQ, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 120। अभी हम लोग देखे कि उसी में तो अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, तो ए का है 70 स्टैंडर्ड वाला, टोटल स्टैंडर्ड है 100, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 120। तो ये कितना आ गया, 84 यूनिट्स। मतलब क्या बोला गया है कि आप जो 120 यहाँ पे लगाए ना, किसका, एक्चुअल का, जो इतना, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जाएं और 120 अगर हम स्टैंडर्ड का मिला दे, देखिए यहाँ भी स्टैंडर्ड है और यहाँ भी स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चल जाएगा। तो मेनली आएगा क्या आपका, एक्चुअल में जितना आप लगाए हैं अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको देखें तो 84 यूनिट्स आपका अप्लाई होता इसमें। ठीक है, जो एक्चुअल में लिखा हुआ है ना 80 यूनिट्स, उसके जगह स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते तो मेरा कितना अप्लाई होता, 84 यूनिट्स। मतलब सिंपल फॉर्मूला, बस फॉर्मूला में अप्लाई कर दिए, SQ डिवाइडेड बाय TSQ इंटू TAQ। क्लियर है कमलेश्वरी, आप तो देख पा रहे होंगे, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, सेम चीज कर दिए बी के लिए और बस उसको फॉर्मूला में लगा दिए। RSQ ही तो बस निकालना था, बाकी SP और AQ तो हमारे पास अवेलेबल है ना, ऊपर में लिखा ही हुआ है SP कितना है, AQ कितना है ना। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो बुक मतलब यूज आएगा, बिना बुक के तो थोड़ा सा हल्का देखने के लिए। अच्छा देखिए, फिर क्या है, इसके बाद बोला गया मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। कोई बात नहीं, सुन लेंगे, फिर बाद में भी देखेंगे तो चलेगा वो। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो है वीडियो सर्कुलेट हो जाए, तो जिससे फिर आप फिर बुक से साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि बुक ज्यादा हेल्पफुल है इस केस में। देखिए फिर क्या है, मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हम लोग देखे क्या है, उसमें तो बस स्टैंडर्ड का यूज आ रहा था। तो SP SQ माइनस RSQ, ये जो हम लोग बात भी किए कि इसमें कोई एक्चुअल वाला चीज नहीं है फॉर्मूला में मेनली। ठीक है, तो हम लोग RSQ तो निकाल ही चुके हैं, अभी A और B का भी निकाल चुके हैं, तो बस क्या करेंगे, बस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखिए 84 और 36 का यूज आया हुआ है। क्लियर है कमलेश्वरी आपको? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, और फिर लास्ट है इसमें क्या, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस में भी अभी हम लोग देखे दो फॉर्मूला, दिव्या है ना, दो फॉर्मूला, एक क्या है इक्वल वाला और एक क्या है जब इक्वल नहीं रहता है ना? यस सर। बताइए, तो इस केस में तो इक्वल नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला पढ़ के बताइए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का कौन सा केस, जब डिफर करता है दोनों। हाँ MYV equals to ASC bracket SY on AM minus AY on AM. वेरी गुड। तो ASC ब्रैकेट SY ऑन AM, ठीक है, माइनस AY ऑन AM, मतलब सिर्फ ये करे SY ऑन AM माइनस AY ऑन AM, तो बस हम लोग का ये फॉर्मूला हम लोग लग जाएगा। तो ASC एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग निकालेंगे। तो एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो निकाल लेते। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ASC लिखिए, या देख पा रहे होंगे बुक से तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। ASC कैसे किए हम लोग, स्टैंडर्ड मेरा क्वांटिटी कितना था 70 यूनिट्स और प्राइस कितना था उसका 2, और B का कितना था 30 यूनिट्स और प्राइस कितना था 3, तो टोटल 140 प्लस 90 कितना हो गया 230। ठीक है, तो 230 मेरा टोटल आ गया, इतना कॉस्ट कितना के लिए, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा था, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा 70 और 30 और लिखा ही हुआ है वहां पे, तो नीचे में स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वल टू 100 यूनिट्स, तो डिवाइड कर देंगे 100 यूनिट से, तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब सिंपल में क्या है, एवरेज स्टैंडर्ड कॉस्ट हुआ क्या, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट आया डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो वो क्या आ गया हमारा 230 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया 2.30। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 2.30 आ गया। और स्टैंडर्ड यील्ड अब हमको जैसे निकालना है, तो स्टैंडर्ड यील्ड भी अब हम निकालेंगे, तो उसके लिए भी क्या करेंगे हम, कि हम देखेंगे
कि अगर हम इतना 120 एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से अगर उसको हम चेक करें कि 120 हमको बनाना रहता, ठीक है, मतलब इसको अगर हम 120 को लेके अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड यील्ड को अगर हम निकालेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल जो है नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा तो टोटल स्टैंडर्ड कितना आना चाहिए था आउटपुट या यील्ड, किसको देखते हुए, एक्चुअल क्वांटिटी को देखते हुए। तो मतलब 100 स्टैंडर्ड आउटपुट है डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट कितना है 100 और टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज किए हम, ठीक है, मतलब जो यूज हो गया हमारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी तो इनटू 120, तो मतलब इसका आता कितना 120। सिंपल में अगर हम 120 यूज किए होते किसका, स्टैंडर्ड का, तो 120 आता हमारा, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट तो आया 100 ही, लेकिन स्टैंडर्ड आता कितना 120 आता। तो इसमें क्या किए हम लोग, फॉर्मूला में बस पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग देख रहे थे, ASC ब्रैकेट, ठीक है, SY ऑन AM माइनस AY ऑन AM, ठीक है। तो बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दिए तो ASC हमारा अभी हम लोग निकाले तो वो कितना है 2.3 ब्रैकेट SY कितना है हमारा 120, जबकि एक्चुअल कितना आया था, एक्चुअल में तो 100 ही लिखा हुआ था कि भले ही आप 120 यूनिट रॉ मटेरियल्स लगा दिए हैं लेकिन एक्चुअल 100 ही आ रहा है, जबकि स्टैंडर्ड में तो 120 आता। तो इससे हमारा ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो मेनली इसमें हम लोग देखे क्या कि हम लोग जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला जहां लगेगा, देखिए इस क्वेश्चन में मेन पार्ट क्या था कि इसमें स्टैंडर्ड वाला जो आउटपुट है और एक्चुअल वाला जो आउटपुट है, ठीक है, वो तो सेम है, लेकिन इन दोनों का जो मिक्स है, मतलब स्टैंडर्ड मिक्स जो है और एक्चुअल मिक्स है, वो क्या है, वो डिफर कर रहा है। और जब डिफर कर रहा है तो रिवाइज्ड वाला भी जो फॉर्मूला है, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, उसमें भी दो फॉर्मूला था, एक इक्वल और एक डिफरेंस। तो हम लोग का कौन सा लग गया, डिफरेंस वाला फॉर्मूला। और एक और जो फॉर्मूला है हमारा, कौन सा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यील्ड वेरिएंस में भी क्या है, उसमें भी दो फॉर्मूला था, एक डिफरेंस वाला और एक इक्वल वाला, तो इसमें भी डिफरेंस वाला लग जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर, यस सर। ठीक है, एक बार और सिंपल में हम बताते हैं, देखिए क्या किए, एक बार और समझ लीजिए सिंपल में। पहले हम लोग देखेंगे कि जितना हम मिक्स मिला रहे हैं किसका, स्टैंडर्ड का, मतलब वो और एक्चुअल जितना मिक्स मिला रहे हैं उन दोनों में अंतर है क्या, और अगर अंतर है तो जो अंतर वाला फॉर्मूला है किसमें किसमें, दो ही जगह तो अंतर वाला फॉर्मूला अभी हम लोग देख रहे थे, एक किसमें, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस, रिवाइज में देखे थे, किसमें देखे थे, मिक्स में, किसमें लिखे थे दिव्या, मिक्स में लिखे थे ना, यस सर। हाँ रिवाइज में नहीं, सॉरी हम रिवाइज बोल दिए थे पहले ना, मिक्स वाले में पहला वाला ही जो फॉर्मूला है उसमें वो चेंज आ जाएगा, और दूसरा कहाँ चेंज आ जाएगा, यील्ड में। रिवाइज वाले में तो जो एक फॉर्मूला है वही यूज कर लेते हैं हम लोग। तो दो फॉर्मूला है, बस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जिसमें डिफरेंस वाला है वो फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस चैप्टर में जो अभी हम लोग मटेरियल का ये सब जो देखे, असल में क्या हुआ, कहाँ पे इसको समझना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे करके आ रहे हैं, पहला क्या होता है, मटेरियल कौन सा वेरिएंस होता है, सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना। फिर एक कौन सा देखे हम लोग, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक क्या देखे, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो इसका तो सिंपल जो फॉर्मूला है वो लिख दिए। और किसी क्वेश्चन में MUV का अगर इसका भी क्लासिफिकेशन पूछा गया है, मतलब मटेरियल मिक्स वेरिएंस पूछा गया, फिर मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस पूछा गया, और मटेरियल यील्ड वेरिएंस पूछा गया, तो इन तीनों का फॉर्मूला फिर अलग है, जिसमें मिक्स वेरिएंस में भी दो है, एक डिफर करता है जब मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स, और यील्ड वेरिएंस में भी दो है, जब डिफर करता है स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल मिक्स। तो अगर दोनों में डिफरेंस है
मतलब जितना आप मिला रहे हैं, मिलाते क्या है हम लोग, रॉ मटेरियल मिलाते हैं ना, तभी ना फाइनल आउटपुट हम लोग का बनता है। तो अगर उसमें अंतर है, स्टैंडर्ड वाले में बोल रहे हैं कि ए रॉ मटेरियल ए का 5 यूनिट लगेगा, बी का 10 यूनिट लगेगा, और उसमें कुछ और ही बोला जा रहा है, तो उन दोनों में अगर अंतर आ गया है हमारा टोटल में, एक्चुअल मिक्स और स्टैंडर्ड मिक्स में, तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो डिफर करता है वो वाला बस फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है अब? यस सर। क्लियर है दिव्या? यस सर। ठीक है, और मेनली ये क्या है, मेनली प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। थोड़ा सा एक दो बार जो अभी जैसे ये क्वेश्चन किए हम लोग, वो एक दो बार अगर आप बनाएंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली तो प्रैक्टिस का फिर ये है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर में एक बार ट्राई करिएगा, और इलस्ट्रेशन 9 को होमवर्क लिख लीजिए, इसी तरह का है 9। ठीक है, 9 को होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, जो जो क्लास में कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। ये सब क्या है कि आने का ज्यादा मतलब ये है कि बेसिक्स है ना ये सब, तो ये सब कवर कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 6 के बाद एक 9 कर लीजिएगा, और बाकी सब भी आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? नो सर। सर कल भी क्लास होगा? कल छुट्टी है ना, कल रहने देते हैं। कल आपका भी मतलब महाशिवरात्रि है ना कल। यस सर। कल रहने देते हैं। करना है क्या कल भी? नो सर, नहीं, कल रहने छुट्टी दे देते हैं, दीजिए। छुट्टी के दिन छुट्टी ही रहने देते हैं। हाँ ठीक है, कुछ कुछ काम भी रहेगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है फिर। ठीक है, थैंक यू आप दोनों को, और थैंक यू अटेंड करने के लिए। और देखिए, प्रैक्टिस करिए, मेनली ना प्रैक्टिस करिएगा ना तो क्लैरिटी आता है। तो जो लोग सुन भी रहे हैं अभी, जो ऑनलाइन में भी अगर ये अपलोड होता है देखेंगे, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा वाला चीज है, मेनली फॉर्मूला बेस्ड है, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका बारीकी को भी समझ सकते हैं कि असल में क्यों ऐसा हो रहा है। तो कोई भी चीज का प्रैक्टिस करने से ही जो छोटा छोटा उसमें डिटेल्स होता है वो समझ में आता है। बिना प्रैक्टिस के तो बस लगता है बस बन गया हो गया, वैसा नहीं। लेकिन ध्यान देंगे, उसको रिवीजन करेंगे 2-3 बार और बनाएंगे तो छोटा छोटा डिटेल्स आपको खुलता है। जब छोटा छोटा डिटेल्स के बारे में अच्छा जानकारी हो जाता है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, तब अच्छा लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो समझ में आता है तब अच्छा लगता है एक्चुअली में। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू।